जिंदल सर, आपका हमारे NT24 न्यूज़ चैनल पे फिर से स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई है कि जो आपको जो राष्ट्रीय सेवक संघ परिवार सेवा भारती में जो चंडीगढ़ अध्यक्ष की जो पद मिला है आपको, तो उसके लिए बधाई है आपको। और इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से निभाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं गिरधारी लाल जिंदल, चेयरमैन रामदेवी जिंदल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, फाउंडर ऑफ सोना स्पाइसेस, आपके चैनल को ये जानकारी देता हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने परिवार में सेवा भारती में चंडीगढ़ अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, उसके लिए उन्होंने मेरे को इसके लिए सही समझा और मेरे का एक सौभाग्य है कि मुझे सेवा कार्य करने के लिए उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये जिम्मेवारी दी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं ये विश्वास भी अपने समाज को दिलवाता हूँ कि मैं सेवा कार्यों के लिए अपना मैक्सिमम समय लगाऊंगा और सेवा भारती का जो मकसद है सामाजिक समरसता के लिए कार्य करूंगा। गरीब कॉलोनियों में जो जिनको स्किल की ज़रूरत है वहाँ पे हम केंद्र खोलेंगे, सिलाई केंद्र, कंप्यूटर सेंटर और सेवा के कार्य करेंगे और सेवा के कार्यों को आगे से आगे बढ़ाएंगे ताकि समाज में गरीब से गरीब बच्चे को और समाज के सदस्यों को सेवा मिल सके और वो एक राष्ट्रीय कार्यों में आगे आ सकें, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो जिम्मेवारी मिली है बहुत ही अच्छी जिम्मेवारी मिली है, क्योंकि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति जो हमें कहती है कि सेवा ही परम धर्म हो, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवा करना और मैं सेवा कार्य करने में बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। बहुत ही मेरे को उसमें एक संतुष्टि मिलती है। तो सर, जैसे कि आपने सुनने में आया था और जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लंबे समय से इनके साथ हैं, तो अभी पेपरों के माध्यम से भी ये और सुनने में भी आया था कि आपने भाजपा कार्यकारिणी की जो सदस्यता है उससे त्यागपत्र दे दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया को संगठित करना चाहती है और दुनिया में विश्व कल्याण के लिए काम करना चाहती है और देश की भी सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत ही अच्छी विचारधारा की पार्टी है। उसमें मैंने 30 साल काम किया है और आगे भी उनके लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपना परिवार है, काम करते रहेंगे। मगर जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी मुझे सेवा कार्यों के लिए दी है। मेरा फोकस सेवा कार्यों पे रहेगा। सर, जिस तरह से किसान काफी समय से धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके एक बिल के लिए, तो कल जैसे चंडीगढ़ में इतना आक्रोश हुआ था किसानों का, लाठीचार्ज भी हुआ है, कैनन भी चले हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? किसानों के साथ क्या उनके लिए क्या हल हो सकता है? देखो, जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान हमारे अन्नदाता हैं और देश के अन्नदाता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने बहुत ही अच्छे कार्य किसानों के लिए किए हैं। आय को 2 गुना करने के लिए 3 बिल पास किए गए हैं। मगर जो भारत में कांग्रेस की खास तौर पे और विरोधी पार्टियों की जो राजनीति है उनकी ज़मीन खिसक रही है और ज़मीन खिसकने की वजह से वो इसको एक किसानों को भ्रमित करने का प्रयास करके एक ऐसा मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि किसानों के हित में नहीं है। और किसान के कुछ ऐसा ये नेता जो अपोजिट पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को समझने की गहराई से प्रयास नहीं कर रहे कि किसानों के हित के कार्य गवर्नमेंट कर रही है और उनको गवर्नमेंट के साथ आंदोलन ना करके अपनी बातों को रखना चाहिए और गवर्नमेंट उनकी हर बात को मानने के लिए तैयार है। Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News.